हम लोग है ना बैठते समय काफी लोग तो एक तो अब पहले चेक करना कि जब हम बैठ रहे हैं तो हमारे घुटने जाते हैं कि नीचे सीधे। अब जिन लोगों को ऑलरेडी तकलीफ है ना उनके थोड़े से ऊपर ही रहते हैं। ये काफी लोगों को देखा होगा सीधे बैठ नहीं पाते, यहाँ पर उनका ऐसे उठा हुआ रहता है। यू आर क्रिएटिंग एन एंगल हेयर विच इज अगेन क्रिएटिंग द टेंशन टू दिस एरिया। अगर ये नॉर्मल है तो ये नीचे जा पाएंगे। इसका मतलब है कि आप अगर ऐसा बैठते हो, कुछ लोग ऐसा बैठते हैं ये पीठ से पूरे नीचे और ये पैर से ऊपर, एक तो उनका पोस्चर गड़बड़ है या झुक गए हैं, स्पाइन को भी प्रॉब्लम हो रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड टेंशन आ रहा है क्योंकि हम लोग फोल्ड कर रहे हैं। अगर आपको ऑलरेडी तकलीफ है तो फोल्ड नहीं करना है, बैठने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप ऐसे बैठ सकते हो या सिंपली पैर खोल के बैठो या फिर कुर्सी पर बैठो। अब जो लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है पैर खोल के भी आप ऐसे बैठ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, कुर्सी पर बैठो या फिर नीचे दोनों साइड में तकिया लगाओ। आसन करते समय भी बहुत बार हम बताया जाता है कि ये अगर आपका गैप है तो नीचे कुछ रखो। वी आर क्रिएटिंग टेंशन। अगर मैं नहीं हूँ और जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ और वहाँ के जो लिगामेंट्स है हमारे कार्टिलेजेस है उनको ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। तो आज के जो सारे मूवमेंट्स हैं हमारी किसी भी प्रकार का नी पेन हो किसी भी कारण से हुआ हो सभी के लिए बेनिफिशियल है। जैसे पिछले 2 दिनों से हम पेन पर काम करें तो स्लो मूवमेंट्स है, वैसे ही इस वाली नी पेन की मूवमेंट्स भी स्लो होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए। तो सारी स्थिति से हम समझेंगे। आज हम 10 से 15 काउंट के बीच में करने वाले हैं, जहाँ बहुत इजी है। आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप बाद में कर सकते हो, तो उस मोमेंट में आप बाद में अगर जिन्हें तकलीफ है तो सेशन के बाद या फिर आप रोज अगर प्रैक्टिस करते हो तो भी। दूसरी एक और चीज की जब वज्रासन में बैठते हो तकलीफ है तो वज्रासन में ना बैठो, जबरदस्ती खुद के साथ नहीं करना है तकलीफ है तो। और आपने देखा होगा जब भी हम नी डाउन पोजीशन करते हैं, अब योगा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, ये नीज पर आना है तो हमेशा कुशनिंग लो। मेरी नीज एकदम हेल्दी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, डोंट थिंक दैट वे। आपको तकलीफ हो या नहीं हो, टेक द कुशनिंग। हमेशा सॉफ्टनिंग देनी है। क्या होता है, हार्ड सरफेस क्रिएट्स इम्पैक्ट और अभी नहीं धीरे धीरे वो टेंशन है ना माइन्यूट लेवल पर डिग्रेडेशन लाता है और आगे जाके तकलीफ होती है। तो हमें अपनी बॉडी का सुनना है धीरे धीरे। अगर अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फिर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं हमेशा नी के नीचे कुछ लेती हूँ, मेंशन करती हूँ कि आई डू प्रेफर समथिंग बीनीथ द नी, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड सरफेस में इम्पैक्ट ओवर द टाइम। तो जब भी आपको आराम से। अब जब कुर्सी पर बैठना हो तो कुर्सी पर पैर फोल्ड करके, या दिखती अभी जैसे पीछे बैठे हो ना, पैर करके ऐसे नहीं बैठना है। ऑफिस हो घर हो हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे पीछे कर देते हैं या फिर ये अंदर कुर्सी के बीच में अंदर अटका देते हैं, पूरे पैर पीछे, घुटने आ गए। अश्व संचालन में आपने देखा होगा मैंने हमेशा कहा है घुटने और हिल हमेशा लाइन में हो। घुटने अब यहाँ पे लाइन में रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा वैसा नहीं है, ये ऐसा ये 1-1 मिनट के लिए ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट में आने के लिए, थोड़ा सा रिलीज करने के लिए। लेकिन घंटों घंटों अगर ऐसा बैठ गए, आप भूल गए और ऐसे ही काम कर रहे हो, इट इज इम्पैक्टिंग दिस एरिया, गिविंग द स्ट्रेस है। तो हमें क्या करना है, ऐसे बैठना है कि अपनी उंगलियां हमें दिखे। मतलब हमारे ये अगर मैं बहुत पीछे लेती हूँ नी की लाइन में तो मुझे उंगलियां नहीं दिखेगी, शायद थोड़ा आगे चलना है, उंगलियां दिख रही है इसका मतलब करेक्ट पोजीशन है। फिर आप काम करो। जब आपको ऑफिस आवर्स में लंबे लंबे समय बैठना है, प्रेफर दिस। पैर हवा में, पूरे सपोज पीछे कुर्सी पे बैठे हुए पैर हवा में लटके हुए, घंटों घंटों लटके हुए, ऐसा नहीं। थाई को तो सपोर्ट है लेकिन नीचे नहीं है। इट अगेन इम्पैक्टिंग क्रिएटिंग टेंशन, ग्रेविटी खींच रही है और यहाँ पे फिर से आपको इंजुरी के चांसेस है। तो फुट रेस्ट लेना है। ऑफिस में है तो मंगा लो, उनसे बनवा लो कि मुझे कुछ तो सपोर्ट चाहिए। घर पर हो तो अपना एक डब्बा कुछ बना लो, तकिया बना लो और पैर हो। ऐसे पैर लटका के बैठने नहीं है, पैर हिलाना भी नहीं। ज्यादा लोग पहले के जमाने में सुना होगा ना, पैर मत हिलाओ, मम्मी लोग बोलती थी मत हिलाओ मत हिलाओ। क्यों मत हिलाओ? देयर इज सम रीजन, इट इम्पैक्ट्स योर स्पाइनल एरिया। ये उस टाइम का वो पता नहीं क्या रीजन बताते थे, लेकिन the major reason is that you are moving this somehow, it is impacting your spinal area, it is creating the tension here और आपकी हेल्थ को डिग्रेडेट करता है बोन्स की। तो बैठते समय समझ गए सब लोग, आराम से ऐसे बैठना है।
जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो सीढ़ी चढ़ते समय जो घुटना आपका दुख रहा है उस घुटने को बाद में, मतलब जो पैर ठीक है, सपोज अगर ये सीढ़ी है, अगर सपोज मुझे राइट नी में तकलीफ है तो मेरा काम है पहले लेफ्ट पैर रखना सीढ़ी पर, और जैसे लेफ्ट रखा राइट सीधा हो जाता है एंड फिर सीधा का सीधा हम ऊपर चढ़ते हैं, तो टेंशन कम हो जाता है वहां पे। उतरते समय जो दर्द हो रहा है पहले उसको रखो, चढ़ते समय वो ऊपर रखो जिसमें दर्द नहीं है, और उतरते समय वो पहले रखो जिसमें दर्द है। दोनों रीज में प्रॉब्लम है तो हेल्प लेनी है साइड में रेलिंग की, और वो लोग मेजर लेवल पर तो स्टिक यूज करना है। बिना स्टिक के अगर दोनों नीज में है तो स्टिक यूज करें। तो उसका भी तरीका है कैसे चढ़ना है, तो उस पर काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग है ना, आपके पास इस तरीके से कुछ लोड होगा तो ले लो। आसन की शुरुआत करने वाले हैं लाइन डाउन स्थिति से, और बीच में बता दिया होंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो आराम से आ जाओ, लोड ले लो। हमें अपने थाई के नीचे जमीन पर लेटना है आणि लोड नसेल तर ब्लँकेटचा रोल मोठा लोड की तरह। तो आसन शांत है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल मत समझिए कि मुझे तकलीफ नहीं है तो मेरे लिए जरूरत नहीं है, सभी के लिए जरूरत है। और जब भी आप घुटने पर काम करना है, आपने हम बहुत सारे ऐसे आसन करते हैं जहाँ मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि ये नी की हेल्थ के लिए अच्छा है ना। सो नी की हेल्थ के लिए तो वो जो आसन हम कर रहे हैं वो तो है ही। आज की जो स्पेसिफिक मूवमेंट उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ है, जिन्हें माइनर लेवल पर है, हमारे आसन डेफिनेटली उन्हें इम्प्रूव करने वाले हैं। यहाँ की हमारे नीचे काफ की और हैमस्ट्रिंग पर अगर हमने काम करना शुरू किया तो यहाँ की हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है नीचे और ऊपर के भाग पर ही यहाँ की ताकत बढ़ाओगे तो बराबर आपका यहाँ की हेल्थ बढ़ेगी। दूसरी है आपको यहाँ की ताकत बढ़ानी है, अपने हिप्स की साइड की जो मसल्स हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जिनके घुटने दुखते हैं वो लोग है ना, कुछ समय के बाद वो लोग ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। ये जो मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ये ना वीक हो रहा है। तो इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आज के अगेन ये सारी मूवमेंट्स हमारी, कुछ भाग यहाँ स्ट्रेंथनिंग करेगा, कुछ यहाँ स्ट्रेंथनिंग करेगा और यहाँ, तो ये स्ट्रेंथनिंग का इम्पैक्ट इज गिविंग द बेटर रिजल्ट्स है। तो शुरुआत करना है। ओके, क्या करेंगे, अपना जो लोड है या आपने अपना ब्लैंकेट का रोल लिया है तो उसको राइट थाई के नीचे, मांडीच्या खाली, थाई के नीचे रखा, लेफ्ट पैर को मैंने एकदम कंफर्टेबल रखा और राइट हिल जमीन पर है, गर्दन भी एकदम आराम से है। यहाँ पर हमें पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचना है, चेहरे की तरफ, और धीरे से पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाना है। थाई सपोर्टेड है, घुटना सपोर्टेड नहीं है। आपको सब दिखते समय लग रहा है लेकिन घुटना सपोर्टेड नहीं है। आपको ऐसे उठाना है, ऐसे हम 10 काउंट करेंगे तो ये बाहर आएगा आपका। आराम से करेंगे। अगर जिसको ऑलरेडी दर्द है थोड़ा और इजी, अगर आपको लगता है कि मेरी काउंटिंग फिर भी फास्ट हो रही है तो आप और स्लो जाएंगे। ओके, चलो, मांडीच्या खाली ठेवा, तुमचा लोड ब्लॉक या फिर क्या है आपके पास ब्लैंकेट का रोल है वो रख दो। थाई के नीचे, राइट हिल जमीन पर, लेफ्ट पैर बैंड है, रिलैक्स्ड है, हाथ कंधे की लाइन में भी कंफर्टेबल है। इनहेल, पैरों की उंगलियों को खींचते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, इतना ऊपर थाई नहीं उठना चाहिए, थाई उस जमीन, उस ऑब्जेक्ट पर, उस लोड पर रहेगा। एक्सेल डाउन, उंगलियां हमेशा चेहरे की तरफ। 2, एक्सेल, 3, डाउन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold here. पैरों की उंगलियां चेहरे की तरफ खींची हुई है, थाई रेस्ट पोजीशन में है, घुटना एकदम सीधा है, घुटने को सीधा रखेंगे एंड यहाँ पर रुके रहेंगे। 10, 9,
8। अपने थाई पर ध्यान दो, थाई पर जो तनाव बन रहा है, जो टाइटनेस बन रही है, वहां पर ध्यान दे। अपनी नी की तरफ हल्का सा आपको ब्लड सर्कुलेशन या एक अलग प्रकार का इम्पैक्ट फील होगा, वहां पर ध्यान दो। 6 7 8 9 10 5 4 3 2 एंड धीरे से रिलीज। दिखने में बहुत इजी है, जिन्हें तकलीफ होती है रोज करना शुरू करोगे आप बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट फील करोगे। अब लेफ्ट थाई के नीचे रख दे और राइट घुटने को रेस्ट पोजीशन में। लेफ्ट एड़ी टिकी हुई है, पैरों की उंगलियां चेहरे की तरफ, और इन्हेल के साथ ऊपर उठाएंगे घुटने से लेकर एड़ी तक। एक्सेल के साथ नीचे। 2, हर बार एड़ी टच कर रहे हैं हम लोग जब नीचे आ रहे हैं। 3, ब्रीदिंग के साथ। 4 5 6 7, पैरों की उंगलियां खींची हुई अपनी तरफ। 8 9 and 10. Hold the position. थाई सपोर्टेड है, घुटने से लेकर एड़ी तक भाग ऊपर की ओर है, उंगलियां चेहरे की तरफ खींची हुई है, गर्दन एकदम रिलैक्स है। ब्रेथ को आराम से लेते हुए स्थिति में रुक जाए। 1, सेम डाउन पाए अपन होल्ड करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 एंड धीरे से रिलीज। ध्यान देना है, घुटने का काम किसी भी प्रकार से झटके देते हुए नहीं करेंगे। कल का कंधे का, गर्दन का भी ऐसे ही झटके देते हुए नहीं। अब दोनों थाइस के नीचे अपना जो भी है लोड या फिर रोल वो रख दो। पैर लंबे आराम से, उंगलियां चेहरे की तरफ खींची हुई। यहाँ पे हमारे घुटने हल्के से बेंड हो रहे हैं क्योंकि थाई सपोर्टेड है। इनहेल के साथ ऊंचा उठाओगे, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड द फेस, एंड एक्सेल के साथ एड़ियों को फिर से टच करो। मॅडम हे नसं कुशन, हे नसं तर कुशन चालेल का? हे घे ना, लोड नाही आहे, नाही ना. ब्लँकेटचा रोल करा मग लोड सारखा। ओके, ब्लँकेटचा रोल करा आणि मांडीच्या खाली ठेवा। इनहेल अप, दोनों पैरों को साथ में, उंगलियां अपनी तरफ। आता अपन एक एक पायानी केलं, अब हम दोनों पैर से कर रहे हैं। 2 3, ब्रीदिंग के साथ पाय जवळ घेणार मग। 4 5, उंगलियां चेहरे की तरफ, बोट खेचायचे आहे उमा छानपैकी चेहऱ्याकडे, प्रत्येक वेळेस खाली असले तरी वर असले तरी। 6 5 7 8 9 10 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ पर रुकेंगे। होल्डिंग करनी है, उंगलियां चेहरे की तरफ खींच ले, पैर एकदम सीधे हैं, एड़ियां बाहर की तरफ खिंचाव ला रही हैं। थाइज हमारे रेस्टेड है, नी से लेकर एड़ी तक पैर उठे हुए हैं। ब्रेथ एकदम आराम से। 1 2 3, थाइज में स्टिफनेस लगेगी, हैवीनेस लगेगा, रुकेंगे, स्थिति को छोड़ना नहीं है। अगर मेजर लेवल पर पेन है तो वो लोग रिलीज करके दोबारा। 5 6 7
ब्रीदिंग पर ध्यान। 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2 एंड धीरे से पैरों को जमीन पर रिलीज एंड बी कंफर्टेबल यार। आराम से अपने थाइस को, नीज को, काफ्स को रिलीज करेंगे और अपने जो लोड या ऑब्जेक्ट है उसे साइड में रख देंगे। सो ध्यान देना है कि हम जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, जिनके बैठने पर नी बैंड होते हैं, काफी लोगों के ऐसे सोने पर भी बैंड होते हैं, तो यह गैप रहता है उनके पैरों के बीच में। तो पैरों के बीच में अगर आपका गैप है तो कुशन डाल के आप आराम से उन्हें रिलैक्स कर सकते हो। हर बार छोटी छोटी कुशन या फिर एक कुशन भी मिलती है नी के लिए जिन लोगों को तकलीफ है। अब जब सोते हो आप, इनफैक्ट एक साइड पे सोते हो, जब ऐसे एक पर एक पैर से सीधे रख के, इवन दैट क्रिएट्स द टेंशन अगर आपको ऑलरेडी पेन है तो ऐसे लोगों ने जिनको ऑलरेडी दुखता है हमेशा अपनी जो बड़ी वाली तकिया होती है ना, जो हम गर्दन के नीचे लेते हैं, वो तकिया आराम से अपने यहाँ पे लेंगे और फिर सोया कीजिए। आपका पैरों का नी का टेंशन रिड्यूस होगा। अगर आप बिल्कुल नहीं लेते हो, नॉर्मली सोते हो, तो हर दोनों नी एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करते हैं एंड दैट अगेन आपका दर्द कम नहीं होता। सो यू स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट कि जब भी सोना है, चाहे मैं राइट पे सो या चाहे मैं लेफ्ट पे सो, अपना बीच में तकिया डाल दिया कीजिए। तो ये पोस्चर करेक्शन के लिए भी अच्छा है और आपकी नी की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो जब भी ध्यान देंगे, ये है ना, ऐसा नहीं है कि आज मुझे अगर नी की तकलीफ हो रही तो ही मुझे करना है, ये आगे की सभी के लिए और सभी को होना ही है। फीमेल में तो ज्यादा चेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी स्टेजेस आती हैं कि ओवर अ पीरियड नी पेन, कमर का पेन, स्पाइनल थोड़ी इश्यूज ये ऑब्वियस हैं। तो आप अगर अभी से केयर लेना शुरू करोगे तो कंपैरेटिवली बाकी के लोगों की जो एज जो जल्दी इम्पैक्ट आता है, आप लोगों को कम आएगा, है ना। यहाँ पर हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं जो बहुत अच्छी है अपने नीज के लिए। अब अपनी तकिया वगैरह साइड में रख दी तो भी चलेगा। जिन लोगों को अभी पेन है मेजर लेवल पर, वो अपना लेफ्ट घुटना मोड़ के ऐसे कंफर्टेबली रख देंगे। अब जिन्हें पेन नहीं है वो लोग क्या करेंगे, अपना राइट हिल, लेफ्ट को मोड़ा, राइट हिल को यहाँ रख दिया लेफ्ट वाले घुटने पर। जिन्हें पेन है उन लोगों का राइट पैर सीधा है, जिन्हें पेन नहीं है उनकी एड़ी लेफ्ट घुटने पर है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इस राइट इसको पैर को उठाना है और राइट थाई को पकड़ना है। अब जिसे पेन है उसका क्या रहेगा, उसका पैर ऐसा रहेगा, उसका पैर रेस्ट पोजीशन में नहीं है, एड़ी पर ऐसा आराम से जो करता है ना, जैसे दुखता तेरा नॉर्मल, जिसका नहीं दुखता उसका ऐसा है, और ये हमें थाई को पकड़ना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, नी की मूवमेंट, तो यहाँ पकड़ा के कंफर्टेबली उठा लिया। अब अपना जो राइट पैर है, सॉरी हाँ, मतलब मैंने लेफ्ट को रखना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने राइट रखा है तो मैं लेफ्ट पर काम करूंगी, मुझे लेफ्ट थाई को पकड़ना पड़ेगा। लेफ्ट पैर को ऊपर आकाश की तरफ लेकर जाना है, फिंगर्स पॉइंटिंग, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड द सीलिंग, नीचे थाई की तरफ दबाएंगे, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड द फेस। द पोजीशन ऑफ द टोज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक थाई पेट की तरफ आ रहा है, एक थाई को मैंने पकड़ा है, उसी थाई के नीचे के शिन बोन वाले पोर्शन को, काफ को मैं ऊपर और उसी को नीचे ला रही हूँ घुटने से। नो मूवमेंट है, यहाँ कुछ नहीं होना है, जो होना है ऊपर से नीचे यहीं पर होगा, इस वाले भाग पर। सो आ जाओ, हम सब लोग राइट पैर से करेंगे पहले। तो राइट पैर से करने के लिए लेफ्ट एड़ी को आपके राइट घुटने पर रखो और राइट थाई को पकड़ लो और अपने काफ पोर्शन को जमीन से समांतर कर दो। जिन्हें तकलीफ है उनका पैर जमीन पर रहेगा और सिर्फ थाई को पकड़ लेंगे। इनहेल के साथ राइट पैर को ऊंचा, उंगलियां ऊपर। एक्सहेल के साथ उसे अपनी थाई की तरफ दबाना है, उंगलियां चेहरे की तरफ। जब भी नीचे आओगे उंगलियां चेहरे की तरफ, जब भी ऊपर जाओगे उंगलियां आकाश की तरफ। टू अप एंड प्रेस,
नीचे आएंगे तो गुलताज, हाँ चेहरे की तरफ। 3 स्ट्रेच एंड स्लोली डाउन। 4 डाउन। 5। किसी को पकड़ने से तकलीफ हो रही, थाई पकड़े नहीं जा रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, एक रुमाल डाल दो। 6। यहां अपनी थाई पर ध्यान दो। 7। थाई की मसल्स पर ध्यान दो जो हम काम कर रहे हैं। 8। 9। खाली जमिनीवर नको स्मिताजी, तिथेच हवेत ठेवायचा आणि वर। 10। एंड नाउ इनहेल के साथ पैर ऊपर एंड होल्ड इट। सो राइट थाई पकड़ा हुआ है, राइट पैर की उंगली आकाश की तरफ है, पैर आपका हिप की लाइन में है और आराम से यहाँ रुकेंगे कंफर्ट के साथ। ब्रीदिंग आराम से। जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है अच्छे से घुटने को सीधा, और जिन्हें थोड़ी तकलीफ है माइन्यूट सा बैंड इज फाइन। स्टे देयर। हमने थाई पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से खींचो थाई को पेट की तरफ और उंगलियों को आकाश की तरफ। धनुश्री, हमारा पैर आराम से यहाँ तक आ पाएगा ना, ये पूरा नीचे दब पाएगा। नीचे लाओ, ऊपर हवा में रखे सबने, नीचे जितना नीचे ला पा रहे हो। 3, उंगली अपनी तरफ है। 2 एंड धीरे से रिलीज, आराम से कंफर्ट के साथ। दूसरे पैर से करेंगे। सो इस बार हमारा राइट हिल लेफ्ट नी पर आ जाएगी, लेफ्ट थाई को हम पकड़ लेंगे। इनहेल के साथ नी के ऊपर का भाग आकाश की तरफ लिफ्ट, एक्सेल के साथ नी के नीचे का भाग जमीन की तरफ पुल। सो उंगलियां भी चेहरे की तरफ। 2 स्ट्रेच एंड पुल। 3 स्ट्रेच एंड पुल। 4 down. 5 down. 6 down. 7 down. 8 down. 9 down. 10 down. Inhale up and hold. पैरों की उंगलियां ऊपर खींची हुई, घुटना एकदम सीधा, थाई को थोड़ा अपनी तरफ खींचेंगे एंड रुक जाएंगे। यहाँ पर आराम से श्वास लीजिए, आराम से स्थिति में रुकिए, कंधों पर कोई टेंशन क्रिएट न करें। हमने सिर्फ थाई को पकड़ा है, टेंशन नहीं देना है कंधों की ओर। 1 2 3 4 5 6 गुडघा सरळ। 7 करूया धनश्री, अजून थोडासा दाबा गुडघ्याला आणि टाचेला छानपैकी गुडघ्याच्या लाईन मध्ये आणा। 9 10 पैरों की उंगलियां ऊपर है आकाश की तरफ। 5 4 3 2 घुटने को मोड़े, एड़ी को अपने हिप्स की तरफ दबाए और उंगलियां चेहरे की तरफ खींच लें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 एंड धीरे से पैर को रिलीज कर दे आराम से। फील द कंफर्ट हियर। इनहेल इजी। दोनों भी थाइज में आपको हल्का सा टाइटनिंग, थोड़ा सा हैवीनेस लग सकता है। ध्यान देंगे जब भी हम सारे आसन पर काम करते हैं, काफी हद तक हम थाई मसल्स पर और काफ मसल पर काम करते हैं, विच इज डेफिनेटली इम्प्रूविंग योर नी हेल्थ। तो जो लोग योगा कर रहे हैं, दे नीड नॉट वरी कि हम अपने नी पर काम कर पा रहे हैं या नहीं। अपने आप ही आपकी उस भाग की हीलिंग होना शुरू हो चुकी है। बस ध्यान देना है, इमीडिएट सडन कोई भी मूवमेंट, चलते चलते एकदम से टर्न होना या एकदम से बहुत ज्यादा स्क्वाट पोजीशन में अगर आपसे सहन नहीं होता तो ना जाए। जितना सहन होता है उतना ही करेंगे। एक और मोमेंट है, सिर्फ मोमेंट बता रही हूँ,
आप खुद होके जब कभी आपके पास टाइम है तो कर लीजिएगा। अगर आपके पास बॉल है, अच्छा सॉफ्ट वाला बॉल होता है ना बड़ा सा, अगर वो है तो उसे घुटने के नीचे रखना है, और नहीं है तो 2-3 छोटी छोटी सॉफ्ट कुशन घुटने के नीचे रखनी है। आपकी हिल जो है टिकी हुई रहेगी। कुशन या फिर बॉल, बॉल में तो बहुत अच्छा अच्छे से इम्पैक्ट आएगा। यहाँ हमें नी को नीचे दबाना है कुशन की तरफ एंड फिर रिलीज करना है। एड़ी को नहीं उठाना है, नी को दबाना है एंड उठाना है। तो ये जो मूवमेंट है ये आपकी यहाँ की स्ट्रेंथनिंग करती है, आपका दुखना कम करती है। तो प्रत्येक वेळेस आपण काय करतो, गुडघ्याला टाचेला उचलत नहीं है, हमारा पैर वहीं पर है, सिर्फ मैं नी को दबा रही हूँ विच इज क्रिएटिंग द टाइटनेस है एंड नी को रिलीज कर रही हूँ। सो वो नी प्रेशर दे रहा है उस बॉल पर या उस तकिया पर। कुशन ले रहे हो, सॉफ्ट वाली कुशन आप सभी के घर में होती, 2-3 लेना तो आपको इम्पैक्ट आएगा। ऐसा आप दोनों पैर से रोज किया कीजिए, आपके पैर की हीलिंग होगी। सो आराम से अपने आप को थोड़ा रिलीज करें। अगली मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि लोग टेढ़ा टेढ़ा चलने लगते हैं, यहाँ की मसल्स पर काम करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट पैर, अभी उंगलियां मेरी सीलिंग की तरफ है पैर की। अब मैं क्या करूंगी, राइट पैर की उंगलियों को जमीन की तरफ चेंज करती हूँ, तो मेरा घुटना भी राइट में मुड़ रहा है, मेरा थाई भी राइट में मुड़ रहा है, और यहाँ का जॉइंट मुझे अलाउ कर रहा है राइट की तरफ जाने के लिए। अब पैर की उंगलियां राइट में ड्रॉप है, इन उंगलियों को ऐसे ही रखना है, पैर को ऐसे ही रखना है। यहाँ इंक्लाइन पोजीशन में 30 डिग्री उठाएंगे बाहर की तरफ और धीरे से नीचे रखेंगे। पैर की उंगलियां टर्न नहीं करेंगे, ये जो पूरा टर्निंग हुई है, ये टर्निंग आखिरी तक 10 राउंड तक ऐसी रहेगी। तो आ जाओ, चलो अपना लेफ्ट पैर को रिलीज कर दो, राइट पैर को उंगलियां, फिशिन बोन का एरिया, आपका घुटने का एरिया, आपका थाई का एरिया और ये वाले जॉइंट पूरा अपने राइट में गिरा दिया, मतलब राइट साइड में टर्न दे दिया। अब यहाँ से पैर को हम 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, इनहेल के साथ ऊपर साइडवेज ओपन करना है, जैसे हम वी बनाते हैं वैसे धीरे से नीचे, सामने नहीं उठाएंगे, साइड में उठा रहे हैं। 2 डाउन। तो आप देखो 2 काउंट में ही आपको हैवीनेस फील होने लगा होगा थाई में। 3 डाउन, गुड़गा एकदम सरल रहना रहे। 4 इंक्लाइन पोजीशन में करना है हमें, अपने लाइन में नहीं, शरीर से थोड़ा सा बाहर एंगल बनाते हुए। 5 6 7, लेफ्ट नी को बेंड किया तो भी चलेगा। 8, आपको थोड़ा ताकत देगा राइट को उठाने के लिए। 9 एंड 10, रुकेंगे यहाँ पर, पकड़े रहो पैर को ऊपर। 10 9, उंगलियां बाहर हैं, अब ऑलरेडी हैवीनेस आ चुका है, टाइटनेस फील कर पा रहे होगे, which would be giving the better results to the knee. 5 4 3 2, धीरे से नीचे, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स योर टोज एंड बी कंफर्टेबल। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, जिन्हें दर्द रहता है वो रोज किया करो। आज का सारा सेट दर्द वाले रोज रोज करना। 10 काउंट से शुरू करना, 10 में तकलीफ होती है तो 5 से शुरू करना, फिर 15 और 20 तक, जैसे 1 महीने में प्रोग्रेस होती है 20-20 के आप दिन में 2 सेट कर सकते हो। दूसरे पैर से करेंगे, राइट को बेंड किया, लेफ्ट पैर की उंगलियों को लेफ्ट साइड में जमीन पर ड्रॉप किया, आपका घुटना रोटेट हुआ, आपका थाई रोटेट हुआ, हिप जॉइंट से रोटेट हुआ, पैर को थोड़ा मैट से बाहर निकाल दो। इनहेल और पैर को धीरे से 30 डिग्री ऊपर, 1 एंड डाउन, उंगलियां बाहर की तरफ ही रहेगी। 2, वो जो रोटेशन है वो चेंज नहीं करना है। 3, राइट घुटने को मोड़ दो दीप्ति। 4 5 6 4 5 6 7 8 9 and 10। होल्ड इट, रुक जाएंगे यहाँ पर।
10, पैर की उंगलियां लेफ्ट दिशा की ओर है, थाई का रोटेशन लेफ्ट की ओर है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and धीरे से release. Release your toes, release your thigh and be comfortable. आराम से। आई होप कि थाई पर आपको प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, वो टाइटनिंग फील हो रही होगी ना। तो अगर फील हो रही है तो इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हो। अभी भी शंका है, अगर नहीं हो रहा है तो वी कैन डिस्कस। आराम से श्वास लिए पैरों को। आसन तो बहुत सारे हैं, हम लोग जितना मर्कट आसन के प्रकार करते हैं सारे घुटनों के लिए अच्छा। तो आसन अपना हमेशा चलता है। मेजर लेवल पे तकलीफ है उसे रिलीज करने पे काम चल रहा है। तो अभी हम एकदम सिंपल मूवमेंट करने वाले हैं। अगेन नी का प्रॉब्लम है, कंधे का दुखना है, कहीं पर भी झटके नहीं होने चाहिए। आराम से यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट पैर को हमें अपनी तरफ बेंड करना है। पैर की उंगलियां नीचे की तरफ ऐसे खालचा दिशेला धीरे धीरे करना है। यहाँ पे टाइटनिंग फील होगी। 20 काउंट करने वाले अल्टरनेट और फिर दोनों पैर से साथ में। अगर आपको लगता है ऐसे रुकना है ऐसे रुको, आपको लगता है ऐसे कंफर्टेबल है ऐसे रुको, एनीथिंग इज फाइन। चलो इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, उंगलियां मेरी खींची हुई है नीचे। 7 दूर चेहरे से। 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से रिलीज। दोनों पैरों को साथ में करेंगे। अब जिन लोगों को नीज में तकलीफ है, सुबह उठने अब जब उठते हो तो उसी मोमेंट पर आप कर सकते हैं ये वाली समय पर। दोनों पैरों से साथ में इनहेल एक्सेल के साथ टूवर्ड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दबाना है थाइस के बटक्स की तरफ। 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से रिलीज। पैरों को पकड़ लेंगे, फिर से होल्ड करेंगे, मतलब अपनी तरफ खींच लेंगे। एड़िया आपकी हिप्स की तरफ और उंगलियां दूर। ले चले यहाँ पर पकड़े रहे, ब्रेथ एकदम आराम से। 1, 2, जितना बन पा रहा है उतना अपनी तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and धीरे से रिलीज। फील द कंफर्ट है। तो बहुत ही सिंपल है। अगेन सिंपल से ही इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और हार्ड करने से तकलीफ होगी। तो आराम से अपने कंफर्ट से आ जाओ बैठी हुई स्थिति में। अब जैसे मैंने कहा बैठने के लिए हमेशा ऊंचा हो, और स्पेशली जिन्हें तकलीफ है नीज में उन्हें तो नीड टू बी केयरफुल। हमें राइट को फोल्ड करना है और अपना
राइट एड़ी को लेफ्ट हाथ से और राइट घुटने को राइट हाथ से पकड़ना है। ऐसे छोटे बेबी को पकड़ते ना, वैसे हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ घुटना फिक्स है, इनहेल करेंगे, पैर को सामने खोलेंगे, पूरा स्ट्रेट नहीं होगा, देखिए सामने की तरफ ऊपर, और एक्सेल के साथ फिर से पेट की तरफ। और यहाँ कर रहे हैं हम पहले, अदरवाइज हम रोलिंग करते हैं, मकरने धनुरासन करते समय इस तरीके से, ऐसे नहीं करना है, इधर सामना एंड फिर अपनी तरफ, सामने एंड अपनी तरफ, ऐसे झुलाएंगे। चलो इनहेल एंड स्टार्ट, 1 2। ये पेल्विक एरिया पर भी काम करती हैं, जिन्हें पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड वगैरह है, वहां पर भी बेनिफिशियल है। यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम पर भी बेनिफिशियल है। 4 तो आज का फोकस नहीं, 5 6 7 8 9 एंड 10। अपनी तरफ पकड़ लो। अब नी आपका कितना अलाउ करता है आपको अपने से हील को अपनी पेट की तरफ लाना, उतना लाओ। उछलना थोड़ा पास्मिता जी, खालून थोड़ा टाचला हुआ, उछला पोटा करें। 1, अब बहुत पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पीठ सीधी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड धीरे से रिलीज। 1, अब बहुत पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पीठ सीधी है। 2 3 4 5 6 7। उठा लेंगे लेफ्ट एड़ी को राइट हाथ से और लेफ्ट नी को लेफ्ट हाथ से। इनहेल, ओपन, एक्सेल टूवर्ड्स। 1 2 3 4, किसी प्रकार से झटका नहीं। 5 6 7 8। काफी लोगों के नीज में से क्रैक क्रैक आवाज आती है ना, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। 9, फक्त सावकाश करायचे, कुठेही झटका नाही, एंड रुक जाएंगे अपनी बेली की तरफ खींचकर। अब यहाँ पर जिन लोगों को ऑलरेडी तकलीफ है, शायद वो इतना ला नहीं पाएंगे। ये जो मेजर एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, अगर आपसे नहीं होता तो थोड़ा ऊपर रखना। हमारा शरीर हमें क्या अलाउ करता है, सुनना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड रिलीज। और प्यार से पैर को रखना है ना, बच्चे को रखते बिल्कुल वैसा नहीं है, झटक से फेंका कि अगेन इम्पैक्ट टू समवेयर नहीं। तो जैसे हमने कहा, शोल्डर पेन, नेक पेन, नी पेन, जो सारे पेन चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, सभी को शांत प्राणायाम या शांत प्रकार से आसन करना जरूरी है। किसी भी प्रकार से बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हो, फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रीदिंग के, नॉट रिक्वायर्ड। दे कैन गो इजी, दे कैन गो स्लो। भ्रामरी चलेगा, अनुलोम विलोम चलेगा, शीतली, शीतकारी, उसके बाद चंद्रभेदन। तो आज हम चंद्रभेदन करने वाले हैं। अब जिनको लगता है कि मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है, ऑलरेडी ठंड बढ़ गई है और इस वक्त आपको ठंड लग रही होगी, तो 5 से 6 राउंड चंद्रभेदन कर लो, 5 से 6 राउंड सूर्यभेदन कर लो। और अगर ठंड नहीं लग रही, यू आर कम्प्लीटली फाइन विद द टेम्परेचर, गो विद जस्ट द चंद्रभेदन। तो चंद्रभेदन के हम लोग जितने अगले 5 मिनट में जितने काउंट होंगे वो करेंगे। मुद्रा हम लोग बनाएंगे पृथ्वी मुद्रा। अब पृथ्वी